Jai Guru, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ. रोज की तरह आज के सत्र की शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे. We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है. चलिए सब लोग आराम से बैठ जाएं. लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली. आज का अपना विषय रहेगा कुंडलिनी योग और शरीर विज्ञान. चैप्टर नंबर 73 में हम लोग पहुंच चुके और जो वीडियो आपको देखना है यूट्यूब से, इसके बैकग्राउंड के लिए वो है वीडियो नंबर 104. ये दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी एंड इंग्लिश. तो कोई भी लैंग्वेज में आप चूज करके उसको देख के फिर इस प्रश्नोत्तर का जो सत्र है वो उसको देख सकते हैं. आशा करता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 73 नाम का चुड़ैला आख्यान कथा नंबर चैप्टर 2 होती है उसको पढ़ लिया होगा और उसी के ऊपर आज के इस चर्चा सूत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली. सब लोग आराम से बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर लें. एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए. ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले. Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं. चलिए इस सत्र को भी आगे बढ़ाते हैं. अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया जाएगा. आपके मन में जो भी प्रश्न है आप जरूर उसको यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं. ओवर टू यू ऑल. जय गुरुदेव. Jai Gurudev and a very good morning to all of you. So Someshwarji, can I ask you a question from this? Yes, please go ahead. Yeah. So the first question comes, I can read it out in English also and Hindi. All achievements are dependent upon the 4 factors, that is a time, place, action and means. 4 साधन वो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए या 4 उपाय जो है वो है देश, स्थान, काल, योग्य, all this and among these actions or efforts holds the key, because surely all of them are towards the achievement are based on action or effort. So kindly please explain us how are these dependent on that? How are these 4 factors are dependent upon the achievements, for that siddhis. हाँ, तो इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड की आवश्यकता है. उस बैकग्राउंड को हम लोग देख लेते हैं.
तो हम लोग चुड़ाला आख्यान जो है, चुड़ाला और शिखीध्वज नामक जो पति पत्नी थे, राजा और रानी, उनकी जीवन में चुड़ाला अपने जीवन में आत्मदर्शन, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेती है। और फिर आगे चल के उसका प्रयास ये भी होता है कि कैसे जाके वो अपने पति को भी हेल्प, बिकॉज वो पति को, जब पति उनको पूछते हैं कि तुम तो बड़ी चमक रही हो, बहुत अच्छी तरह से दिख रही हो, बड़ी मुस्कुरा रही हो, हुआ क्या है क्या? जब वो अपने बारे में बताती है कि मैंने बहुत कुछ ऐसा अनन्य साधारण तो कुछ नहीं किया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, ऐसे ऐसे मैं कर रही हूँ, ऐसे मैंने विचार करके ही मुझे ये सब कुछ ऐसे स्थिति प्राप्त हो चुकी है। तो फिर वो उसको बात को समझता नहीं, बिकॉज वो अभी भी उसके डेली रूटीन में इतना व्यस्त है और उसको अभी इतना कॉन्टेम्पलेशन करने का खुद के पास वक्त ही नहीं मिला। तो फिर उसकी वजह से ही स्टिल स्टक, वो अभी तक उस बात को ना समझता है वो क्या बता रही है, ना उसको कॉन्टेम्पलेट कर पाता है। तो तुम कुछ भी बता रही हो, ऐसा कभी होता है क्या? ये सब बातें छोड़ो, पागलों की तरह व्यवहार मत करो, लेट्स एंजॉय अवर लाइफ। जिस तरह से हम लोग राजा रानी का जो आराम से आयुष्य जी रहे थे, उसी को चलो एंजॉय करते, इसमें क्यों फंस रही हो? इस तरह से उल्टा उसका उपहास वो मनाते हैं और फिर उसके बाद में फिर वो छोड़ देते। तो रानी भी बहुत ज्यादा उसके बारे में बॉदर नहीं करती, ठीक है, बोले उनका जब समय में थोड़ी देर के लिए उसको दुख तो लगता है कि अरे व्हाट इज दिस, बंदा समझ भी नहीं रहा है, ऊपर से उल्टा मजाक भी उड़ा रहा है। शी फील्स बैड अबाउट इट, बट देन शी डजंट उसके बारे में झगड़ा वगड़ा करने के चक्कर में वो फंसती नहीं है। नीदर शी वांट्स टू फॉलो विथ हिम कि तुम करो 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 करो, उनके पीछे भी नहीं हो पड़ती है इस तरह से। बट तो उसका जो रहता है वो चलते रहता है अपना साधना सेवा सत्संग भी करती रहती है। उसके जो डेली रूटीन रहती है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा के वो अपने जीवन में जो करना है वो करती रहती है। ऐसे करते करते जब उसके मन में ख्याल आ जाता है कि मैंने कहीं पे पढ़े हुए कई सारी जगह पे सिद्धियों की भी बात होती है, बोलते कहीं पे मैंने पढ़ा कि आकाश कमल नाम की सिद्धियां थे, तो बोलते क्या मुझे मिलेगी क्या, मुझे प्राप्त हो सकती है क्या? इस तरह से ये सोच के ना फिर वो एक ऐसे ही एक दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने एक निर्जल स्थान है अपने इसमें ढूंढ लेती है और फिर वहां पे जाके आराम से अपने पद्मासन में बैठ के अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधी करके वहां पे आराम से बैठ के वो अपनी साधना करना यहाँ पे शुरू कर दी थी। तो जब वशिष्ठ मुनि इसके बारे में, जब ये चुड़ाला की जो कथा है जो प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी भी वहां पे बड़े उत्सुक हो जाते हैं, वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो पूछते हैं कि हे भगवान, इस तरह से जो योगी पुरुष होते हैं उनके जीवन में जिस तरह से आपने वो अणिमा लघिमा कुछ तो अलग अलग प्रकार की जो अष्ट सिद्धियां होती है, हनुमान को भी अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा और भी बताया मुझे। और इसको प्राप्त करने के लिए कि कोई विशेष प्रकार का अभ्यास करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, कि सिर्फ प्राणायाम के विरोध से ये सब कुछ हो जाता है, और इसके बारे में कृपया करके मुझे बताए। कोई विशिष्ट क्रिया, कोई विशिष्ट अभ्यास की कुछ है इसके बारे में, तो और कोई साधनों की इसके साथ जोड़ लगती है तो वो मुझे कृपा करके आप बताएं और उसको एक्सप्लेन करें। तो इसी के उत्तर में फिर वशिष्ठ मुनि उनको कहते हैं कि जो चुड़ाला है उनको जब ये सब कुछ प्राप्त हुआ, तो बोलते ऐसी सिद्धियां अपने जीवन में यदि आपको प्राप्त करनी है तो वहां पे 5 प्रकार के उसके बताए। तो बोलते कौन से 5 प्रकार? तो बोलते देश काल क्रिय द्रव्य और आपकी साधना। तो ये सारी चीजें आपकी जीवन में यदि आप लाते हो तो इट गिव्स यू सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धि माने ये सर्व सिद्धि को आपको देने के लिए वो सक्षम होती है, तो तुम इसी के ऊपर अपना ये करो। तो फिर उसको फिर एक्सप्लेन भी करते कि तो पहला जो बताया गया कि देश के बारे में बताया गया। देश माने क्या? देश माने आपने जो अपना जो जहाँ पे आप रहते हो, जिस लोकेशन में रहते हो, उस लोकेशन और उसकी जो बाउंड्रीज होती है, उसको बाउंड्रीज को डिफाइन करके उसको हम लोग देश के रूप में देखते हैं। तो बोलते दूसरा क्या? काल। काल के बारे में जब बताते हैं तो बोलते एक विशिष्ट काल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब अपने लुनार जो सिस्टम्स है, पंचांग वगैरह हम लोग देखते हैं, तो कई प्रकार के काल, विशिष्ट काल डिफाइन किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुंभ का पर्व होता है, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड देन इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। जब वो कोई उसमें ज्यादा डिटेल में जाता है तो फिर वो सारी चीजें उनको हेल्प भी करती है और फिर वो उसके बारे में ज्यादा पता भी लगने लगता है। तो जो समय का जो काल खंड होता है उसके ऊपर भी अपने ऊपर प्रभाव होता है। और जब हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग का वेलनेस प्रोग्राम करते हैं तो उसके बारे में भी दिनचर्या जो होती है, और दिनचर्या के बारे में भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि किस समय
आप ऐसे ही उठ के रात को 12 बजे उठ के खाना नहीं खा सकते। एंड इफ यू डू दैट देन डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। वो अपने शरीर को ठीक से स्वस्थ रखने में आपको हेल्प नहीं करेगा। तो बोलते इसको काल कहते हैं, वो काल का खंड। और जो यहाँ पे जो काल की सारी बात कही गई, इट इज बेस्ड ऑन वी एज एन पीपल स्टेइंग ऑन द, हम लोग जो पृथ्वी पे रहने वाले लोगों ने ये डिफाइन किया, बिकॉज यह काल की संकल्पना और इसका जो है यह दूसरी जगह पे स्टैंड नहीं करती। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गुरुदेव वाज टॉकिंग यस्टरडे, जब गुड़ी पाड़वा स्पेशल सत्संग हो रहा था, तो गुरुदेव ने यही चीजें बताई कि तुमको यहाँ पे जो काल की संकल्पना हमने यहाँ पे बना ली है, इट इज बेस्ड ऑन द लुनार एंड जोडियाक। जोडियाक इज बेस्ड ऑन सन एंड लुनार इज बेस्ड ऑन मून। तो दोनों के ऊपर जो होते हैं उसके ऊपर अपनी काल की गणना डिपेंडेंट है। लेकिन जब थोड़ा इसको बाहर निकाल के थोड़ा चले जाओ आगे, या तुम सपोज जुपिटर पे ही चले जाओ या शनि ग्रह जो बोलते सैटर्न पे ही चलेगा, तो बोलते वहां पे यह कालखंड जो है जिसकी काल की गणना यहाँ पे जो हो रही है, दैट मे और मे नॉट स्टैंड ट्रू, बिकॉज वहां पे कुछ मून अलग है, उसके अपने खुद के अलग मून है। तो यहाँ पे मून के बेस के ऊपर जो उसका भ्रमण हो रहा है, उसकी जो गति है, उसके बेसिस के ऊपर जो डिफाइंड कैलेंडर है, हाउ विल दैट वर्क देयर, इट डजंट स्टैंड। अच्छा, जो जोडियाक जो है, जो अपना पृथ्वी जो है अपना आजू बाजू में घूमने के लिए उसको जितना टाइम लगता है, उसका और वो शनि ग्रह या जुपिटर ग्रह का जो रोटेशन अराउंड इटसेल्फ, अगेन उसमें भी अंतर है। तो दिन और रात होने का समय भी अलग अलग है। अच्छा, उसका सूर्य के आजू बाजू में घूमने का जो डिस्टेंस है और जो उसका अंतर है, उसको वो भी ज्यादा टाइम लगता है। तो तुम्हारे यहाँ पे 1 साल, वहां पे 14 साल, यहाँ पे आगे जाके 17 साल, उतना हो सकता है। मतलब उतना साल वहां पे, यहाँ वहां पे कोई 1 साल का हो जाएगा, यहाँ पे उसकी उम्र 17 साल की हो चुकी हुई। बोलते दैट इज हाउ द डिफरेंस ऑफ कालखंड ये हो सकता है। बिकॉज काल की गणना जो है, तो काल की गणना क्या होती है, सापेक्ष है। इट इज रिलेटिव इन नेचर, बेस्ड ऑन व्यू पॉइंट, कि तुम कहाँ पे देख रहे हो। इट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इज अर्थ। यदि आप पृथ्वी पे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो काल की गणना रचना की है, उसकी काल की गणना के रचक के बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके बेसिस पे जो आजू बाजू के जो ग्रह होते हैं और तारे होते हैं, उसका भी क्या होता है, उसकी विशिष्ट स्थिति की वजह से जो अलग अलग प्रकार की ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से जो उत्पन्न हो जाती स्थितियां, मतलब उसका भी अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर, अपने मन के ऊपर, मॉड्यूलेशंस के ऊपर हमने बताया ही, हमने देखा भी हुआ है ना, कि अपना जो मन जो होता है उसके ऊपर 5 प्रकार की चीजों का प्रभाव पड़ता है। कौन सी चीजों का, तो जो अन्न आप खाते हैं वो, देन आजू बाजू के लोग, पीपल, साधु संगत इसलिए इम्पोर्टेंट है। जिस जगह पे बैठ के ऊपर आप साधना करते हैं वो, दैट लोकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फोर्थ इज अपना कौन सा बताया कि जहाँ पे काल, समय का कौन सा काल खंड में आप वो कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। और जो आपके पुराने जो संस्कार होते हैं उसका, इन सारे 5 चीजों का अपने ऊपर क्या होता है, अपनी एक्शंस, अपने विचार, इन सारे के ऊपर प्रभाव पड़ते रहता है। हमने देखा भी है, डिस्कस दिस। तो मतलब वही चीज यहाँ पे भी बोली कि देश, काल, क्रिया, द्रव्य और साधना। तो देश के बारे में हमने बात किया, स्थल के बारे में, इट हैज इट्स इम्पोर्टेंस। देन होता भी है ना, कभी कभी हम लोग जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, आश्रम में बैठ के, विशालाक्ष मंडप में बैठ के साधना करते हैं, तो एक क्वालिटी ऑफ साधना अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो जिस लोकेशन के ऊपर कहते हैं, इसलिए अपने घर में भी आप साधना करो ना, तो यू गो ऑन अ वेरी पर्टिकुलर प्लेस, उसी प्लेस पे जाके उधर ही साधना करो रोज, एक ही जगह पे। उसका इफेक्ट क्या होगा, वो जगह पे वो साधना करने से वहां पे जो आप मेडिटेशन करोगे उसका प्रभाव उस जगह पे हो जाएगा। एंड whenever you go back to the same place, automatically you will be able to get। तो यही होता है। तो इसलिए बेड पे ऊपर मत करो, because the energy in the bed is different। We do multiple other activities, it has an impact on your sadhana। इसलिए बोलते मेडिटेशन वगैरह करते समय don't sit on the bed, you identify your own place, sit there, go there, then only। उसी जगह पे जाके पुनः पुनः उसको करो, तो प्लेस का भी अनन्य साधारण महत्व बन जाता है। दिस इज देश। काल के बारे में हमने बात किया, तो देख काल के बारे में कौन से जो होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों का महत्व होता है। मॉर्निंग में अलग चीज, दोपहर में अलग चीज, इवनिंग में अलग चीज, या तो दिन की बात, दिन इसके बाद में दिन और रात उसकी अलग बात, दिन इसके बाद में तुम थोड़ा सा आगे जो 15 डेज का पीरियड देखोगे तो उसमें तिथि आ जाती है, 1 से लेके जो 15 तिथि होती है, तो उसमें भी 2 पक्ष होते हैं महीने में,
एक तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो बोलते ये दो पक्ष होते हैं, तो उसका भी इम्पोर्टेंस अपना एक अलग होता है। फिर उसके बीच में फिर अमावस्या भी आ जाती है और पूर्णिमा भी आ जाती है, देन बोलते इट हैज आल्सो इट्स इम्पोर्टेंट। इसलिए स्वामी जी जो है ओमकारानंद जी, उन्होंने प्रश्न पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सोमेश्वर। चलते सोमेश्वर, अभी एमपी की बात है, सोमेश्वर। चलते तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मैंने बोला हाँ हाँ, सोमेश्वर, सोम तो अपने मून होते हैं और मून के जो ईश्वर बोलते सोमेश्वर। बोलते हाँ हाँ, दैट इज द करेक्ट होते हैं। इसके साथ इसका और भी एक अर्थ होता है, बोले सोम जो होता है वो मन का कारक होता है। बोलते जो मन का जो कारक है, जो मन को जो कंट्रोल करता है, बोलते वही ईश्वर। तो बोलते इसीलिए उसको सोमेश्वर भी कहा जाता है। सो इट इज गुड बिकॉज जो चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा मन उसका करते हैं, मन का इसको कारक कहते हैं चंद्र को। तो बोलते वो इट हैज इट्स ओन इम्पैक्ट। इसीलिए यदि आप किसी को देखोगे और उनके जो मूड स्विंग्स होते हैं, तो एक प्रकार का मूड स्विंग कोई आ जाए तो इट स्टेज फॉर 2.5 days। क्यों 2.5 दिन? क्यों बोलते वो चंद्र की कला जो बदल की रहती है वो 2.5 दिन की होती है, वो 2.5 दिन में अपनी कला बदल लेता है। तो ऐसे वो जो कला बदलते बदलते जैसे 2.5 दिन, तो 2.5 दिन में वो चेंज हो जाता है। बोलते डोंट बॉदर टू मच अबाउट योर इमोशंस। वो आते हैं, वो भावनाएं आती है, वो 2.5 दिन में चेंज भी हो जाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, उस भावनाओं को पकड़ के बैठ जाते हैं, उन इमोशंस को पकड़ के बैठ जाते हैं। उन इमोशंस ने किसी ने कुछ ये कर दिया, अपने को रिएक्ट कर दिया, उस ओपिनियन को लेके बैठ जाते हैं, उनके शब्दों को लेके बैठ जाते हैं। अरे वो तो भूल भी गए, वो बदल गया, अब तुम क्या उसको पकड़ के। तो यह ज्ञान ऐसे कई कई सारे डायमेंशंस अपने जीवन में उजागर करता है। बोलते दैट इज हाउ दैट ओपन। तो बोलते ये हो गया काल। बोलते समय के काल खंड का इतना ऐसा इम्पोर्टेंट। तो हमने कई बार मूवीज में भी कई सारी जगह पे भी पढ़ा हुआ है, अरे कुंभ में लोग जाते हैं, उसी जगह पे उसी पर्व पे वो लोग स्नान करते हैं। अमावस्या के वक्त तंत्र मंत्र वगैरह जो लोग होते हैं वो उस वक्त कुछ करते हैं। इवन गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, जब कोई किसी की बॉडी जाती है तो वो पूरी बॉडी का दर्शन नहीं देते, उसको पूरा ढक देते, they completely covered, because there are some people who do such tantra mantras and all that time जब वो शरीर, उस शरीर प्राण छूटता है उसके, तब उसके ऊपर क्रियाक्रम करते हैं, उसको जलाते वगैरह, बोलते उससे भी एनर्जीज निकलती है। there are some people who want to tap that energy। this I heard from सदगुरु का एक वीडियो था, मतलब वो भी एक अपना है, बट उसकी इतने डिटेल में वर्णन में जाने की आवश्यकता नहीं है। and even I will not go into that details of that thing here today because अपना वो पर्पस भी नहीं है। बट ऐसा होता है, जस्ट हैव एन अवेयरनेस कि ये सब पूछा था, बट हमको उसके पीछे पढ़ना नहीं आएगा। तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट टाइम कि वी डिड नॉट सके। बट फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि वो क्या है। तो क्या है, देश है, काल है, देन आगे जो होता है वो क्रिया। तो बोलते क्रिया माने क्या, जो आप योग तंत्र मंत्र आदि जो होते शास्त्रों में जो अपनी लिखी होती है वो सारी क्रिया है। तो हम लोग तो करते हैं, वी डू ऑल अवर साधना प्राणायाम वगैरह, ये सारी जो करते हैं। इसके अलावा भी जो हम लोग समाधि करते हैं उसमें भी अपने को मंत्र मिलता है, बट वो एक विशिष्ट स्वरूप में विशिष्ट पर्पस के लिए मिलता है। तो ये सारे जो अपने जो मंत्र होते हैं ना, that every mantra, the way you chant, the intonations of that, the toning of that, एंड जो इसके बीच बीच में उसका श्वास के साथ जो लय होता है, उस लय के साथ विशिष्ट स्वरूप में यदि उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, then it has very different impact. For example, you say ओम नमः शिवाय, बोल दिया ओम नमः शिवाय, हो गया, क्या इम्पैक्ट हुआ? हुआ, कुछ हुआ, पता नहीं कितना हुआ, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। बट उसी ओम नमः शिवाय को जब हम लोग गुरुदेव के साथ ध्यान करते हैं और कहते हैं ओ, बीच में फिर अगेन शिवा it's a bell का यह विशिष्ट लय में विशिष्ट श्वास के साथ सिंक्रोनाइजेशन के साथ वही ओम नमः शिवाय हम लोग चांट करते हैं।
तो वो प्राणायाम बन जाता है। प्राणायाम के साथ साथ वो ध्यान भी अपना लग जाता है। तो दिस आर ऑल, देखो गुरु हमें क्या दे रहे, तो उसका जब थोड़ा सा उसका जो बुद्धि लगा के थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, थोड़ा सा जो वशिष्ठ पढ़ते, थोड़े से ऐसे चर्चा में सत्राते, तो उसके पीछे का जो है सब कुछ तो हमारे लिए संभव नहीं। वो मास्टर है, वो क्या करते हैं, क्या कराते हैं, उसके पीछे क्या होता है, अपने अंदर क्या चेंज होता है, ये अपनी छोटी सी बुद्धि के परे है। उसका पॉइंट नॉट 1% भी हम लोग समझ में नहीं था, समझ नहीं पाते, समझ नहीं सकते। तो इसलिए इसका वो गुरु का होना आपके जीवन में महत्व धारण करता है। क्यों गुरु के साथ क्यों करना है, वो एडवांस कोर्स में जाके ही क्यों करना है, क्योंकि इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। इसलिए वो अपने आप भी करते हो तो वो स्वाध्याय है, ठीक है करो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू स्टिल टेक अ टाइम आउट टू डू ऑल दिस थिंग्स आल्सो इन अवर लाइफ। तो इसका अपना अपना एक महत्व है। तभी गुरुदेव ने वो सारे अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रकार के कोर्सेस जो बनाए, वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसका सीक्वेंस कब क्या ऐसे क्या, तो फिर वो धीरे 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 जैसे आप सक्षम होते जाते हो वैसे वैसे वो इन्फ्यूज करते रहते हैं आपके अंदर। सो दैट इज व्हाट इज क्रिया। क्रिया से फिर अपना सुदर्शन क्रिया, वो भी तो एक क्रिया है। तो दिस आर ऑल टेक्निक्स, दिस आर ऑल एक्शन, दिस आर ऑल जो अपने है अलग अलग आसनास हम लोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, पद्म साधना करते हैं। तो दिस आर ऑल क्या है, ये सारे क्रियाओं में आता है। देन मंत्र का जाप करना, ये भी क्रिया में आता है। सत्संग करते हैं उसमें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। एक ही चीज है, ओम नमो नारायण, अलग 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 लय में। दैट इज व्हाट इज सामवेद। सामवेद में ये बात आती है, द वे यू प्रोनाउंस, ये सारा मंत्र तंत्र आदि ये सारा चीजें सामवेद में आता है। राग जो होते हैं वो दिस आर वेयर, ये नॉलेज कहाँ पे, इट्स ऑल देयर इन द सामवेद। सामवेद में सारी चीजें की शब्द तो है, शब्द का अर्थ तो है, लेकिन शब्दों को विशिष्ट लय में विशिष्ट रूप में जब हम लोग अपने मुख से निकालते हैं तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है, और उसका प्रभाव जो लोगों के ऊपर पड़ता है उसका स्टडी बने अथर्ववेद। अथर्ववेद में आता है कि भाई ऐसा कर दिया, ये कर दिया। ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद में इट्स सपोज यू हैव अ स्ट्रिंग, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके प्रिंसिपल, स्ट्रिंग जो बजती गिटार, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्या नहीं, साइंस ऑफ दैट इज ऋग्वेद प्रिंसिपल। देन उसको बना लिया, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे विशिष्ट ढंग में साथ इसमें डाल दिया तो बनता फिर वो गिटार बन गई, तैयार हो गई, उसका एप्लीकेशन कर लिया, तो ये यजुर्वेद हो गया। वो भी हो गया, फिर भी उसको बजा नहीं सकते, कोई भी धुन तुने की तरह बजाएगा नहीं बजेगा, बोलते उसका जो टेक्निक है उसको सीखना, वो सामवेद आ गया। और बोलते उसका इफेक्ट, फिर उसमें से जो फिर बजा के तुमने जो अच्छी तरह से राग निकाला, वो फ्लूइड से वो राग निकाला, फिर उसका प्रभाव लोगों के ऊपर क्या पड़ता है उसका स्टडी अथर्ववेद। तो ऐसी वेदों में ये सारी चीजें आती है। तो इसका ये है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिया। तो बोलते यही चीज बोला गया, योग तंत्र मंत्रादि शास्त्रों में लिखे ये चीजों क्रिया, दैट इज द थर्ड पार्ट, देश काल क्रिया। चौथा जो चीज बताया गया वो द्रव्य। द्रव्य में क्या होते हैं कि काफी सारे प्रकार के जो रत्न होते हैं, तो आपने देखा होगा कई सारे लोग उस रत्न का अपने जीवन में यूज करते हैं। तो वो सारे जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का अपने जीवन में होने वाला परिणाम, तो बिल्कुल सही है चीज। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल से 4 पहनना शुरू कर देना है, इस उंगली में 4 और इस उंगली में 4। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट गोइंग टू अंडरस्टैंड आल्सो, बट इट हैज इट्स ओन मीनिंग। वो लोग उसको समझते नहीं है, कहीं पे चले जाएंगे, फिर वो लोग भी जानते नहीं, उनको बिजनेस करना है, उनको अपनी चीजें बेचनी है आपको, फिर वो कुछ तो आपको बता देंगे, उन्होंने भी वहां पे रख दिया अपने कोई हीरो अपना, वो फिर आपको बताएगा कुछ और फिर आप उसको खरीदोगे। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट डोंट डिस्कार्ड इट, जस्ट उसको अंधश्रद्धा बोल के उसको ऐसे मत बोलो मत, because देखो है नहीं क्या, इज इट नॉट अ साइंस, इज इट नॉट अ विज्ञान। जो अपना यूरेनियम है, जो अपने आज न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, जो एटम बॉम्ब बनते हैं, उसमें विशिष्ट प्रकार का विशिष्ट रसायन, विशिष्ट प्रकार का विशिष्ट मेटल यूरेनियम, व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट, क्या है वो रत्न के रूप में, मेटल के रूप में ही तो है ना। तो ऐसे सारी जो चीजें जो ऐसे बनती है, उसका दिन कैसे रेडिएट करता है, वो रेडियम कैसे रेडिएट करता है, सारी चीजें कैसे उसका प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर,
पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो बोलते उस हर चीज का अपना अपना एक प्रभाव पड़ता है, बट उस विज्ञान को जाने बगैर जस्ट कुछ बिजनेस करने के लिए किसी को कुछ बेच दिया और मूर्खता से आपने भी कुछ कर दिया, दैट इज द प्रॉब्लम। ये सेम चीज होती है ज्योतिष शास्त्र के साथ, ठीक से पूरी जानते नहीं है, it becomes a business and then you just want to earn money and then you misguide, and it's applicable not only to this Ratna and Jyotish Shastra, it's applicable to then all the other businesses. then then अपने इतना डिवाइन काम जो पूजा करना है, वो पूजा करने वाला पुजारी भी फिर ब्राह्मण बन के पता नहीं, just because it has become a business, it has become a source of earning money, वो करता है। सेम थिंग goes true with your doctors, इतना नोबेल प्रोफेशन है बट बिजनेस के चक्कर में, so that is the problem. Problem is not with the processes, that everything is divine in itself. हर चीज डिवाइन है, वो पूजा करना इट्स डिवाइन, वो किसी की जान बचाना इट्स डिवाइन, बट देन तुम जब उसको गलती से गलत तरीके से यूटिलाइज करते हो तो दैट इज वेयर द भ्रष्टाचार कम्स इन, दैट इज वेयर द दैट लोभ, दैट ग्रीड कम्स इनटू पिक्चर, व्हिच डाइल्यूट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। उसकी वजह से क्या हो जाता है, लोग उसको अंधश्रद्धा के रूप में डाल के जो मेन क्रस्ट है उसको भूल जाते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। डोंट डिस्कार्ड इट, गो इनटू द डिटेल, सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट। थोड़ा इसके लिए प्रयत्न, इसके लिए स्किल्स, इसके लिए थोड़ी शास्त्र की पढ़ाई करना आवश्यक होता है। दैट इज वेयर योर बुद्धि इज रिक्वायर्ड। अपनी बुद्धि लगाओ, दिखाओ पे ना जाओ। क्यों कहते हैं ऐसे? इसलिए। तो दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द्रव्य। इन सारी चीजों को द्रव्य कहा गया है। तो क्या क्या देखा हमने? देश देखा, काल देखा, क्रिया देखा और द्रव्य देखा। अंदर पांचवी चीज जो बोली दैट इज अ साधना। तो ये सारी चीजों को समझ के अपने जीवन में उसको उतारना, उसका अच्छे से प्रयोग करना, ये आपका साधना स्वाध्याय का हिस्सा बन जाता है, निधिध्यासन का हिस्सा बन जाता है। तो बोलते हैं सारे ऐसे जो द्रव्य, ऐसे मुख्यतः चार जो है साधन जो बताए गए, इन साधनों का प्रयोग जब तुम करते हो अपने जीवन में, तो फिर आप उस सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हो। नो नो बिग डील। इतना बताते, फिर बताते कि सो ऐसे ऐसे अलग अलग स्थान पे, ये यहाँ पे ये शैल पर्वत, मेरु पर्वत, ऐसे स्थान पे जाके करोगे तो उस योग मंत्र जो आपका फिर इफेक्ट बढ़ जाता है, वो स्थल की बताई बात। फिर उसके बाद में होते विशिष्ट समय में कुछ कुंभ पर्व ऐसे ऐसे करोगे तो फिर उसका फिर काल का महत्व होता है। फिर उसके बाद में आके जाके जैसे काल क्रिया योग, इतने सारे प्रयत्नों की जोड़ जिसको जो मिल जाती है, तो उसके बाद में फिर वो फल भी मिल जाता है। लेकिन फिर वहां पे सावधानता का इशारा भी यहाँ पे वशिष्ठ मुनि दे दे कि देखो ये जो कई सारे जो रामा ये स्थापत्य करके ये जो सारे सिद्ध की गई, किसी के पास वो सिद्धांजन होता है, सिद्ध गुटिका होती है, किसी का होता है सिद्ध खड़ग होता है, बोलते उससे सब होते हैं सिद्ध पादुका के, उसका सब प्रयोग करके कुछ करते हैं, तो बोलते उसका उसका अपना इंपॉर्टेंस होता है, इट हैज एन इट्स ओन इफेक्ट। बट इसके बारे में और भी एक चीज बताया कि इसमें योगिनी कल्प करके एक है, और जो उड्डानमर तंत्र, ऐसे तो और शास्त्रों की जो किताबें उसमें ग्रंथ है, उसमें इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में वर्णन किया। तो किसी को इंटरेस्ट है तो वन कैन गो देयर एंड टी। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव इज टू गो टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आत्मदर्शन, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। बोलते ये सिद्धियां जो है ये क्या बन जाती है? ऑब्स्टेकल्स बन जाती है अपने जीवन में, रुकावटें बन जाती है। वो उसी में इंसान उलझ जाता है, उस मिराकल्स में, उस सिद्धियों में। तो बोलते मैं इसके लिए तुम्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट गो इनटू दैट तंत्र मंत्र आदि और वो सब चीजें करके फिर यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ, और अपना स्कोप भी नहीं है। बड़े ज्ञानी है वशिष्ठ मुनि भी, स्कोप वो डिफाइन करके रखते हैं अपना। बोलते आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाओ तुम आउट ऑफ सिलेबस में मत जाओ, तुम यू बी इन द सिलेबस, फोकस योर अटेंशन ऑन वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट वी वांट टू अचीव। इसके लिए आई एम नॉट डन। लेकिन तुमने पूछा ही ये प्रश्न, तो इससे रिलेटेड समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, जो आपको हेल्प करेगा इस आत्मदर्शन आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। दैट इज समथिंग योर प्राण निरोध, श्वास से रिलेटेड चीजें, उसके बारे में जरूर मैं तुम्हें बताऊंगा। अपना शरीर का जो विज्ञान होता है उसके बारे में जरूर बताऊंगा। अपने शरीर में कई सारे प्रकार की नाड़ियां होती है, उसके बारे में, बिकॉज इस सब चीजों का चक्रास, ये सारी चीजें देयर इज इट इज हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंट एंड दैट कैन हेल्प यू। आई विल टेल यू दैट। देखो गुरुदेव ने भी कितना ना सारे जो अपने ज्ञान भी है, ध्यान भी है, प्राणायाम भी है, योग भी है, क्रिया भी है, कैसे देखो ढाला है सब कुछ ना, पर साधना भी है। इट इज सो ब्यूटीफुल। एंड देन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों से नेक्स्ट लेवल पे कैसे उठा के चलते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो यह ज्ञान, यह अंडरस्टैंडिंग, यह सत्र
गुरु के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड तो जरूर जरूर बढ़ाएंगे। बाकी कुछ होता है तो होता है, बट दिस विल बी योर, जो होते हैं ना, जो सतोदीर्घ कालम निरंतर विद सत्कार सेविता, वो जो सत्कार सेविता की जो बात आती है ना, वो सत्कार सेविता, वो सम्मान इन टेक्निक्स के प्रति, गुरु के प्रति वो ग्रेटिट्यूड जरूर जरूर बढ़ता है, दैट्स फॉर श्योर। फिर काफी सारी चीजें आती है तो फिर प्रश्न ऐसे आएंगे, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। Right. Thank you. It was so beautifully explained, Someshwar ji. Really, from point to point, you have explained it. So we have Jenny's question. Can we take that also? Jenny ji's question. Yeah. What are the spiritual qualities of Queen Chudala that can help us on the path? हाँ, तो जो रानी चुड़ाला जो रहती है, तो वो अपने जीवन में जब उनके ऐसे कॉन्टेम्पलेशन शुरू हो जाते हैं, इस पथ के ऊपर वो चलना शुरू कर देती है, तो फिर वो उनको बेसिकली कल जो हमने श्रीमती जो है शोभायमान श्रीमती की क्वालिटीज वो सारी हमने डिस्कस की कल, तो वो पोस्ट आज डाला, तो जेनी जी का प्रश्न इज आल्सो एसोसिएटेड विद दैट। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल यस्टरडे ना, स्मिता जी ने हेल्प भी किया था टू रीड इट आउट, एंड देन उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। तो एक यदि इसके बारे में कोई जानना चाहता है तो जस्ट प्लीज रेफर टू यस्टरडे सेशन। यस्टरडे सेशन का जो वीडियो नंबर 86 जो रहेगा, 86 नंबर का वीडियो के प्रश्नोत्तर में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। जस्ट अभी प्रश्न पूछ ही लिया तो उसके बारे में जस्ट क्या बोलते हैं, जस्ट गो थ्रू द नॉट डिटेल में, ओके क्या क्वालिटीज होते हैं, वो सुंदर हो जाते, श्रीमती सुंदर एक वन ऑफ द क्वालिटी है। दूसरा बताया कि वो श्रीमती शोभायमान करके एक अलग क्वालिटी बताया गया। फिर उसके बाद में सर्व संपन्न होती है और एक क्वालिटी बताया गया, और उसके बाद में फिर उसके जो सात्विक बुद्धि और जो शास्त्र दृष्टि होती है, इन भी क्वालिटीज उनके अंदर आ जाती है, जो उनके सखियों के रूप में बताया गया। और फिर उसके बाद में जो बाकी की संपत्तियां जो थी, शम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, तो बोलते हैं मैं संतुष्ट हूँ, मैं अपने जीवन में मुझे वो परिधि अभी वो आ गई है, वो आत्मदर्शन जो है वो मुझे हो गया है, अभी मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जो सारी जो क्वालिटीज उनके अंदर जो जागृत हो जाती है, तो यही उनकी क्वालिटीज है। अभी इनके अलावा फिर वो और कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो, आकाश गमन वगैरह, so that is the next thing that comes, that is what we are discussing today. So all these things can definitely help anyone, no? Not just Queen Chudala, किसी भी, मतलब इसमें and जेंडर का कोई बात ही नहीं है, इट कैन हेल्प एनीबॉडी ना, पुरुष स्त्री दोनों को भी यह चीज जरूर हेल्प कर सकती है। चुड़ाला की कहानी तो वी आर हियरिंग इट अबाउट एज अ चुड़ाला, बट दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ द जेंडर्स, बोथ कैन अडॉप्ट दिस एंड बिकम दैट, आइदर सुंदर बोलो या हैंडसम बोलो, शब्दों का खेल है, बट अल्टीमेटली इट्स दैट one can attain that, one can get that. Yeah, thank you very much. So just wait for the next round. I have another question. So, yeah. Sure. Over to you. जय गुरुदेव। जय गणेश। चूड़ालाख्यान फर्स्ट चैप्टर में बहुत सुंदर बताया कि जैसे जो राजा रहते अपनी पत्नी को चूड़ाला से पूछते कि तू इतनी सुंदर और सुंदर यानी शारीरिक तो है, पर उसके साथ उसका मन भी बहुत सुंदर होता है ना, तो कैसे समाधानी लगती है, उसके चेहरे पर ऐसे कोई शंका डाउट जो बोलते हैं या चिंता भी नहीं दिखती। ये भी अंदर का पार्ट जो आता है तो राजा के उसके पति के ध्यान में आता है, और वो फिर उसका एक्सप्लेन भी करती है कि उसका कारण भी बताती है कि मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन मैंने किया, और राजा को अपने पति को बताती है, पर राजा का वो पति का उसका विश्वास, उस पर विश्वास नहीं होता है, तो उसके इसमें पढ़ती भी नहीं, वो वाद भी नहीं करती, डिबेट भी नहीं करती, नहीं तो नहीं छोड़ देती है। वो पॉइंट बहुत अपने को सीखने को मिलता है उससे कि आगे वाला जो सुनता है उनको समझना है तो बोलो यह ज्ञान, नहीं तो छोड़ दो। भगवत गीता में भी आया है, आखिरी लास्ट में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि किसी का विश्वास है, श्रद्धा है, इंटरेस्ट है तो बोलो ये ज्ञान, नहीं तो ये छोड़ दो। वहां बहस नहीं करना, जिसकी श्रद्धा है उसको बताओ। ये अपने को बहुत सुंदर यहाँ से सीख मिलती है, और बाद में वो खुद का और विकास करने के लिए, उसमें और बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो प्रयत्न कर रही है, ये चैप्टर में बताया है। तो इसमें उसने साधन संहिता, पवन विजय व कुंडलिनी विज्ञान
और मुख्य नाड़ी सुषुम्ना, इसके बारे में उन्होंने जो पढ़ाई की, खुद की जो साधना की, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना। थैंक यू वेरी मच। तो जो स्मिता जी ने भी उसको आगे बढ़ाया है, तो बेसिकली वही होता है कि जो प्रश्न जो होते हैं, यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उनको बताओ। और आपने ऐसे बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि सारी चीजें सबको नहीं बताई जाती, सारी चीजें सबको नहीं बोलते। इसीलिए वो जो लेवल 1 लेवल 2 क्यों किया गया है, वाई बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स बोलते, वो एक तो समझेंगे नहीं बात। वो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि एग्जैक्टली सेम चीज बोलते ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। बोलते वो अर्धवत ज्ञानी जो होता है उसको तुम चीजें बता दो तो फिर वो उसी के पीछे पड़ा रहेगा, ये विल बी रनिंग आफ्टर दैट ना, फिर तो पाथ से हट जाएगा। सो बोलते इसलिए नहीं बताते, जो गुरु होते हैं वो जानते हैं कब क्या किसको क्या देना है, तो इसलिए वो दे डोंट शेयर ऑल दिस थिंग ना, नहीं बताते वो जब सही समय आता है किसी का, देन एंड देन ओनली दे शेयर एंड देन एंड ओनली दे टेल ऑल दिस थिंग। तो देखो यहाँ पे भी वो रामा को अवॉइड कर दिया, ही डिड नॉट टेल देम, वो नहीं बताया उन्होंने, ही डिड नॉट इंक्लूड दैट हियर, तो दे नो इट। तो इसलिए बोलते कि वो जो आदर है, सम्मान है, उसके प्रति क्यूरियोसिटी है, तब वो फिर उत्तर देना भी का भी कोई मतलब होता है, नहीं तो फिर वो मतलब देके उत्तर देके भी कोई फायदा नहीं, वो नहीं समझेगा, वो सुनेगा भी नहीं आपकी बात, तो फिर क्या फायदा। इसलिए बोलते द क्वेश्चन आस्क्ड इन अ राइट मैनर एट द राइट टाइम इन अ राइट वे, then only you are obliged, then that too also you are not obliged to answer it, बट आप उनका प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, उत्तर देना या ना देना आपका अधिकार है। तो यू सी इट, यदि सच में जरूरत है तो ही उसको उत्तर दो, नहीं तो यू नीड नॉट आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। गुरुदेव बोलते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो था आपका कि फिर क्या करते हो इसको सब कुछ ऐसे प्राप्त करने के लिए, अपने लिए एक निर्जलता थोड़ा सा स्थान ढूंढ लेती है और फिर वहां पे जाके अपने प्रैक्टिस शुरू करती है। तो प्रैक्टिस में क्या करती है, तो बोलते वशिष्ठ मुनि कहते हैं वो जो मेन जो इम्पोर्टेंट है उन्होंने जो दिया हुआ है इम्पोर्टेंस, जो आत्म द्वार जो है उसका द्वार खोलने के लिए, जो आत्म दर्शन जो है, आत्मज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन, मुक्ति, मोक्ष, फ्रीडम, जो हम लोग इस सारी चीजों से उसको पुकारते हैं, बोलते उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में क्या क्या करना पड़ेगा, तो बोलते वो साधन संहिता। तो अपने वो साधन संहिता के बारे में बात करते हैं। तो देन also tells her about the शरीर विज्ञान, जो अपने बॉडी का जो विज्ञान है उसके बारे में बताते हैं। उसके अंदर फिर कुंडलिनी की भी बात होती है, उसके अंदर फिर चक्रास की बात होती है, उसके ऊपर फिर नाड़ियों की भी बात होती है। तो इसके ऊपर इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, तो इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि यू कैन ऑलवेज डू द एडवांस कोर्स। यहाँ पे हम लोग उसकी चर्चा तो कर लेंगे, बात जान लेंगे, बट इट्स गुड आइडिया टू डू द एडवांस कोर्स टू प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इट। विदाउट दैट सिर्फ सुन के किसी को उतना पता नहीं कितना मिल जाएगा, एक बुद्धि के लिए एक समझ में आ जाएगा आप क्या, हाँ ऐसा होता है। यहाँ पे हम लोग बोले 7 चक्र होते हैं, हाँ ठीक है 7 चक्र होते हैं, बुद्धि के ऊपर समझ में आ जाए। किसी ने भूकंप पट्टी कर ली तो वो बता भी देगा आपको यार 7 चक्र बन सकते, हाँ ये होते, बता दिए, but then there is no experience involved here, right? There is no that experience, that अनुभव is very important in life. तो that अनुभव वो चुड़ाला भी करती है, she experiences that। वशिष्ठ मुनि जो बात करे तो she has experienced that, no? इसलिए it's good idea to you do the advanced course for that। So advanced course करो, उसके बारे में देखो, and then you will get a detailed experiential level of these things। और जब यहाँ पे प्रश्न है तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो अपना कुंडलिनी ये थी, इसके बारे में डिटेल वर्णन कल आएगा क्या अपने सत्र में, आज हुआ क्या ये, हैव वी डिस्कस दिस इन आवर मॉर्निंग सेशन? कल ये काफी डिटेल्ड है सारी चीजें। हाँ, सुबह के सेशन में हुआ था डिटेल में बताया कि हमने कल देखेंगे ऐसा बताया? नहीं, सुबह में बताया डिटेल। मुझे लगता है सब जस्ट ऐसे मेंशन किया होगा, तो लेट्स टॉक अबाउट इट थोड़ा बहुत, फिर कर लेंगे वर्णन। तो बोलते हैं अपने शरीर में करीब 101 अलग अलग प्रकार की मुख्य नाड़ियां होती है, और हर एक नाड़ी की 72,000 क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेस होती है, एक नाड़ी और उसके ब्रांचेस।
तो बोलते हैं ऐसे कई सारी नाड़ियां अपने शरीर में होती है और ऐसे हर एक नाड़ी का अपना अपना एक जीवन में महत्व होता है। तो हमने जब लास्ट टाइम भी एक बार आया था तो वी स्पोक अबाउट दिस की अपना लेफ्ट साइड की जो नॉस्ट्रिल होती है वो अपनी चंद्र नाड़ी कहलाती है, नो उसी को अपना गिड़ा भी कहते हैं। जो राइट साइड की नाड़ी जो होती है वो सूर्य नाड़ी कहती है, उसको पिंगला भी कहते हैं। दोनों के बीच में नाड़ी, जब दोनों की शुरुआत हो जाती है, दोनों से चलते रहते हैं, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। Then we also discussed about there is also one very important nerve called as vagus nerve, जिसको 10th cranial nerve भी कहा जाता है। तो बोलते हैं वो नर्व भी अपने शरीर में फिजिकली होती है, वो सारा अपना ब्रेन से निकल के अपने गले से होते हुए इट कनेक्ट्स टू योर हार्ट, इट कनेक्ट्स टू योर लंग, नो सारे स्टमक में कई सारी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट जो नर्व होती है वो दैट इज योर वेगस नर्व, 10th cranial nerve जिसको कहा जाता है। तो बोलते हैं ऐसे कई सारी जो नाड़ियां अपनी शरीर में होती है, तो इन नाड़ियों का भी अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप जस्ट देखो, दिस ऑल कम्स फ्रॉम चरक संहिता। चरक संहिता माने आपका जो आयुर्वेद और जो सर्जरी वगैरह जो होती है उसका विज्ञान जो है, मैंने मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड ये बात हो रही है। तो देखो आप तो आजकल तो फिर तो बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ऑफ द ऑल दिस थिंग्स काफी एडवांस हो गए सारी चीजें। पर देखो उस वक्त दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लोगों के पास ऐसे कितने सारे चीजों का एक्सेस यहाँ पे था कि किस तरह से ये सारे लोग जानते थे। बट देयर इज अ वेरी वेरी बिग विज्ञान। नहीं एमबीबीएस लोग करते, ये करते वो करते, बट कई सारी चीजें दे आर वेरी स्पेशलाइज इन वेरी पर्टिकुलर थिंग। बट यहाँ पे तो इन लोगों ने ऐसे चीजें बताई है विच इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन मैन, नहीं भी समझ में आती है, इतना जल्दी नहीं समझ में आती सारी चीजें। तो ऐसे ऐसे शरीर में ऐसी ऐसी नाड़ियां है, मतलब उसको तुम एक्टिवेट करना सीख लो, उसके ऊपर प्रेशर एक्यूपंक्चर वगैरह होता है वो भी उसी के से रिलेटेड होती है सारे तुम्हारी इसकी ये सारी प्रक्रिया। देन इससे एसोसिएटेड अपना काफी सारी हीलिंग प्रक्रिया भी होती है, रेकी वगैरह भी होती है, दैट इज एसोसिएटेड। संगीता जी इज अवर रेकी मास्टर, सो वक्त आएगा तो वी विल लिसन टू संगीता जी आल्सो, नो रेकी के बारे में, वो हीलिंग कैसे था। तो काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। It's on the aura level, it's on the physical level, it's on the नाड़ी के लेवल पे, then it's on the energy centers के लेवल पे बात होती है। तो then फिर चक्रास की बात होती है। तो अपने अपने शरीर में टोटल 112 चक्र और उसके ऊपर जो शरीर के ऊपर यहाँ पे ब्रह्मरंध्र के ऊपर और 2 चक्र होते हैं, तो टोटल मिला के 114 चक्र होते हैं। तो बोलते इन सारे चक्रों के बारे में डिटेल में फिर जाना काफी सारा, मतलब सी यू लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस कि कितना कुछ है जानने के लिए, किसी को जानना है तो हाउ मच वन कैन गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। तो उसमें से प्रमुख जो बात होती है वो अपने 7 चक्रों की बात होती है। तो वी हैव द ऑन द बेस अपना स्पाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों, व्हाई ऑलवेज वी टॉक अबाउट द स्पाइन। तो स्पाइनल कॉर्ड का बहुत बड़ा महत्व है, इसको आप थोड़ा सा वेलनेस प्रोग्राम है उसको भी आप देखो तो जानोगे। फिर जो अपना पूरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है उसकी सारी चीजें जो होती है इट ऑल गोस थ्रू योर स्पाइन। तो दैट्स द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको साधना करते, यहाँ पे भी देखो वही चीज लिखा है, जब वो जाती है निर्जल स्थान पे बैठी है तो शी सिट्स इन पद्मासना एंड देन शी मेक्स हर स्पाइन इरेक्ट, मेरी हड्डी को सीधी कर लिखा है। क्यों? तो एवरी टाइम गुरुदेव बोलते हैं ना कि चलो बैठ जाओ, रेडी की हड्डी सीधी कर लो, कन्नों को ढीला छोड़ दो, गर्दन को सीधी कर लो। यदि ऐसा नहीं करते तो वो क्या करते हैं, इट क्रिएट्स अ ब्लॉक्स। वो क्या करते हैं अपनी शरीर में वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। देन फिर वो जो प्राणा जो फ्लो होना होता है, वो प्राणा क्या होता है, वो ठीक से फ्लो नहीं हो पाता, इट डजंट फ्लो थ्रू योर बॉडी। तो बोलते वो फ्लो अच्छे से हो उस डायरेक्शन में हो जाए, वो आयाम जो हम लोग देते प्राणायाम से वो अच्छे से हो, इसलिए द पर्टिकुलर पोजिशन दैट पर्टिकुलर मुद्रा, मुद्रा का भी बड़ा विज्ञान है। बोलते वो पर्टिकुलर विज्ञान उसको तुम इट रीडायरेक्ट्स दैट एनर्जी इन अ वेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए उसको प्राणायाम कहते हैं। तो आयाम, गिविंग आयाम डायरेक्शन टू योर प्राणा इज कॉल्ड एज प्राणायाम। तो ये प्राणायाम होता है। तो ये सारी चीजें तो उसके बेसिस के ऊपर बोलते हैं तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी के आगे पीछे एक अलग अलग एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और फिर क्या होते हैं एनर्जी सेंटर्स में, फिर अलग अलग प्रकार की एनर्जीज होती है। तो अलग अलग प्रकार की एनर्जीज क्या करती है, एक ही एनर्जी अलग अलग नहीं है, एक ही एनर्जी अलग अलग क्या करते हैं, अपने जो इमोशंस है अलग अलग जो अपने होते हैं उसका वो स्वरूप धारण कर लेती है। तो बोलते हैं यहाँ पे वही हो जाता है। फिर तुम्हारा मूलाधार चक्र है, फिर तुम्हारा स्वादिष्टान चक्र है, फिर तुम्हारा पेट के अंदर नाभि के पास तुम्हारा मणिपुर चक्र है, तुम्हारा फिर अपने हृदय के पास अपना तुम्हारा
अनाहत चक्र या हृदय चक्र कहते होंगे। फिर तुम्हारा यहाँ पे गले में तुम्हारा विशुद्ध चक्र है। आगे बढ़ जाओ तो दोनों भुवों के बीच में तुम्हारा आज्ञा चक्र है। टॉप ऑफ योर हेड, सिर की चोटी के ऊपर तुम्हारा ब्रह्मरंध्र जहाँ पे होता है वहां पे वो तुम्हारा सहस्त्रार चक्र है। तो बोलते ऐसे 7 जो चक्र होते हैं, बोलते उसी से क्या होता है, इस 7 चक्रों के ऊपर धीरे धीरे तुम ध्यान लगा के इससे अपनी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी जो बताते हैं, जो पंच प्राण जो हमने देखे उसमें जो उड़ान जो वायु था जो प्राण की शक्ति को ऊपर उठाता है, बोलते ऐसी शक्ति को जब तुम ऊपर उठाते हो तो बोलते तुम्हारे बेस ऑफ द स्पाइन के नीचे एक सर्पाकार स्थिति में जो बैठे थे। सर्पाकार माने ये सारी चीजें फिजिकल नहीं है, दिस इज नॉट फिजिकल, बोलते वो बोलने के लिए टू ऐसा 3.5 वेड़ा बना के वहां पे वो बैठी रहती है। कुंडलिनी शक्ति वो क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो आपने गुरुदेव को कभी कभी ध्यान करते हुए सुना होगा कि किस प्रकार के तुम्हारे अंदर से ही in the center of your body there is a beam of light. What is that beam of light and all the thing? जो तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत खड़ी हो जाती है ब्रह्म, जैसे हमने कल बुढ़ी ब्रह्मदंड भी उभा रहा था, तो ऐसे एक तुम्हारा हो जाता है तो दैट इज योर कुंडलिनी शक्ति और जागृत अवस्था में तो पहुंच जाता है। ऐसे सारे चक्रास को जब तुम अपने जीवन में एक्टिवेट करते हो तो कई सारे उससे एसोसिएटेड, कई सारी नाड़ियों से एसोसिएटेड सिद्धियां आपके जीवन में आपको प्राप्त होने लगती है। तो फिर वही क्वालिटीज हो जो हम लोग बोलते हैं ना, इट्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो तमस और रजस से निकल के अपने सत्व में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, वो मुदिता, वो करुणा, वो कंपैशन, ये सारे जो है these are all सत्व गुण है सारे। these are all qualities that one should have in their life। उन सारे क्वालिटीज को जो है उजागर करना, इसके लिए फिर संयम है। तो फिर एडवांस कोर्स हो गए, 4 बार एडवांस कोर्स करो, अपने आप को इस स्थिति में स्थित करो, देन यू गो इनटू द संयम। तो संयम आप कर सकते हो, कैन गो इनटू संयम। तो ये सारी चीजें है। तो देखो कितना ब्यूटीफुल है, बचपन से लेके शिष्य संस्कार केंद्र से शुरुआत कर दो, फिर बाद में उत्कर्ष योगा, फिर मेधा योगा, फिर इंट्यूजन प्रोसेस, फिर उसके बाद में अपना जो यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार उसी को भी मेधा योगा और उत्कर्ष योगा बना दिए है। उसके बाद में फिर आप करो डीएसएम करो, फिर बेसिक कोर्स करो, हैप्पीनेस प्रोग्राम करो, वेलनेस प्रोग्राम करो, सहज समाधि, डीएसएम एडवांस कोर्स, फिर संयम, माने देन उसके बाद में फिर शक्ति क्रिया, माने क्या क्या है टोटल 57, 58, 59 कितने सारे कोर्सेस है हर तक के लोगों के लिए। प्रिजन स्मार्ट है जो जेल में भी, उसको वेलनेस प्रोग्राम फॉर द जो एडिक्शन के लिए सब्सटेंस यूजर, फिर जो प्राण को जो होता है वो उनके लिए, तो वो भी वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर बन गए। माने हर तक के लोग लिए, हर जिसका जैसे इंटरेस्ट है उसके लिए उस प्रकार के कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। योगा था शिष्य लेवल योगा, यूनिवर्सिटी अपने उड़ीसा में बना रही है। यदि आपको कुछ परस्यू करना है एंटरप्रेन्योरशिप, वहां पे प्रारंभ करके भी एक प्रोग्राम होता है जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, दे कैन डू दैट। तो 1000-1500 का प्रोग्राम है, बट ऐसा ज्ञान तुम्हें वहां पे मिलेगा, MBA में भी नहीं मिलेगा। इस तरह का कौशल जो अपने वो लेते हैं, कंडक्ट करते हो प्रोग्राम। सो यहाँ पे सब कुछ है, तुम्हें जो चाहिए वो करो। अध्यात्म के मार्ग पे चलते समय तुम्हारा जो मटेरियल लाइफ है उसको भी तुम आगे बढ़ाओ, अपना पुरुषार्थ अपना करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट। सब कुछ करते हुए सब कुछ करो, यही तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष है। या तुम कुछ करना चाहते हो तुम कर नहीं पा रहे हो, तो फिर देन यू आर लैकिंग समथिंग एंड यू कैन लर्न एंड अर्न दैट व्हाट यू आर लैकिंग। वही तो स्किल है, वही तो जीवन जीने की कला, यही आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीजें है, आप बस उसका लाभ उठाना चाहते हो तो आप लाभ उठाओ, और जो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो हासिल करो। यहाँ पे फिर पढ़ लिया सिद्धियां उड़ने वगैरह होगा चुड़ाला की तरह, उतने उसमें अभी फंसने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यू डू ऑल दिस थिंग्स, जो सिद्धियां लगने वाली आपको जो आवश्यक है जो आपको मिल जाएगी। तो आवश्यक है वो मिल जाएगी, जो आप चाहते हो वो मिले या ना मिले उससे वजह से दुखी होने की आवश्यकता नहीं। गुरु जानते हैं आपको क्या आवश्यक है, वो देते रहते, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर यू। तो जरूर आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। Yes. So if we move forward, there is one small question. Ki 7 chakras we saw.
एंड द शक्ति का उदय कैसे होता है उनमें से, मीन्स हाउ कैन वी चेंज व्हेन द एनर्जी सेंटर्स, दो 7 chakras are there, how can we have the Shakti is coming out of that. So can you please put some light on that and explain us regarding those chakras and the energy centers and how it is, how the energies are transmitted, like from negative to positive. No, that is what I mean to say. Yeah. So kindly explain us that. हाँ, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो अपने जो नाड़ियों की जो बात चली, तो बोलते हैं अपने अलग अलग जो सेंटर्स होते हैं वहां पे अलग अलग प्रकार की नाड़ियां होती है, और बोलते हैं वो अलग अलग प्रकार की नाड़ियों में अलग अलग प्रकार के शक्तियां होते हैं, वो शक्तियां भी स्थित होती है। तो उसका पूरा बड़ा डिटेल में सुंदर वर्णन यहाँ पे कहा गया है कि कैसे नाड़ियां होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, और उसके अंदर से जो अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां होती है वो कैसे होती है, और जो 10th जो होती है, दैट 10th इज कॉल्ड एज द सुषुम्ना नाड़ी। तो इन नाड़ियों के बारे में भी डिटेल वर्णन यहाँ पे है। मुख्य नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी, उसको कहा गया है, अपने फिजिकल रूप में जो देखते हैं उसको हमने वेगस नर्व के रूप में देखा। तो वेगस नर्व का जो होता है वो कनेक्शन भी होता है, इट्स ऑल कनेक्टेड टू योर हार्ट, इट्स ऑल कनेक्टेड टू योर लंग्स एंड ऑल दैट। वो भी अपने शरीर में सारे नाड़ियां कनेक्टेड होती है, उसकी भी सारी ब्रांचेस होती है। तो जो सुषुम्ना जो नाड़ी होती है, वो सुषुम्ना नाड़ी इज नॉट अ फिजिकल नाड़ी इन नेचर। कहते हैं कि जो हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम जो करते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या होता है कि जो अपना लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल और जो अपनी राइट साइड की नॉस्ट्रिल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओपन अप हो जाते हैं। जब ये दोनों के दोनों ओपन अप हो जाते हैं तो यू आर इन दैट इक्वानिमस स्टेट। जो हम लोग इक्वानिमस समता की जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दोनों का भी प्रभाव होता है, इट हैज, दोनों में इक्विलिब्रियम होता है, वो समता की स्थिति यहाँ पे आ जाती है। जब यदि आपकी लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल चालू ही नहीं है, राइट साइड की नॉस्ट्रिल चालू है और आप ध्यान करने बैठ जाओ तो ध्यान ही नहीं होता। गुरुदेव बोलते ध्यान नहीं होगा आपका, इतने विचार आएंगे। बिकॉज क्या होगा, राइट साइड की नॉस्ट्रिल जब चालू है तो लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल, लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड का ब्रेन क्या करता है, इट्स ऑल एनालॉजी, लॉजिक, बुद्धि, वो सब कुछ वो करते रहता है। तो वो राइट साइड की नॉस्ट्रिल चालू रहेगी, वो सब चालू रहेंगे, विचार चालू रहेंगे। तो ये भी देख लो, रात को सोते समय भी कभी कभी राइट साइड की नॉस्ट्रिल जो थी वो चालू रहती है तो नींद ही नहीं आती। तो देन उस वक्त क्या करो, दीज आर ऑल टेक्निक्स, इतना विज्ञान है। गुरुदेव ने इसके बारे में एक वीडियो में बात भी किया है, यदि वो वीडियो मिल जाता है ना, आई शेयर दैट वीडियो आइदर टुडे और टुमारो। बोलते ये इतना है, किसी को इसका दुरुपयोग किसी ने कर लिया तो उसको रावण भी बना देगा, इतना खतरनाक है ये। हाँ, मतलब इट्स लाइक न्यूक्लियर पावर, having a nuclear power in your hand। अभी तुम उसका ठीक से यूज करोगे तो यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट, यूज इट फॉर द एनर्जी। उसी को तुम एटम बम के रूप में बनाओ तो विध्वंसक है फिर। तो ये ज्ञान इतना है ना कि दो-धारी तलवार है। बोलते अपने जीवन में गलत लोगों के हाथों में लग गया तो दे कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज टू बिकम पावरफुल एंड डू मोर डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। तो इसलिए देते नहीं थे, इसलिए बताते नहीं है। गुरुदेव का वीडियो है, वो देखेंगे अगर मिलता है ना, I'll share that with you tomorrow। तो ये सारी इतना इंपॉर्टेंस है सारी चीजों में। तो अपने जीवन में थोड़ी छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजों में कैसे यूज करते हैं। तो देखो तुमको नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली टर्न योर, नाउ क्या होगा अपना, देखो शरीर जो होता है ना, वो शरीर इंटेलिजेंट है, वो अपने आप कर लेता है, इट डज इट। बट देन क्या है कि यू बी इंटेलिजेंट एंड नाउ यू नो इट, सो नाउ यू आर स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर योर बेटरमेंट। तो आपको नींद नहीं आ रही ठीक से, तो बोलते यू टर्न ऑन योर राइट साइड एंड लाई डाउन फॉर सम टाइम। अपने आप आपकी लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल जो है वो चालू हो जाएंगे, विचार आपने धीरे धीरे, बिकॉज लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल चालू होंगी तो राइट साइड ऑफ ब्रेन विल बी एक्टिवेटेड। राइट साइड ऑफ द ब्रेन विल बी एक्टिवेटेड मींस ऑल जो कलात्मक है, म्यूजिक है, जो है सारे वो चीजें एक्टिवेट होती है, एंड देन यू बिकम साइलेंट, यू बिकम काम, ये सारी चीजें। देन बोलते उसी का प्रयोग आप कहाँ पे करो, और तो बोलते जो वाम कुक्षी जो है, जैसे अपने दोपहर में खाना खा लिया एंड देन राइट साइड की जब एक्टिवेट हो जाती है तो अलॉन्ग विथ लेफ्ट ब्रेन इट आल्सो क्रिएट्स ऊर्जा, बिकॉज वो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी होने की वजह से पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, तो इट क्रिएट्स ऊर्जा। देन व्हाट डू यू रिक्वायर, यू रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिज्म आफ्टर ईटिंग योर लंच। खाना खाने के बाद आपको मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा होना चाहिए, इट्स गुड फॉर योर डाइजेशन। तो इसके लिए यू इफ इट ऑल यू आर टेकिंग अ स्लीप, नॉट सो जाओ ऐसे 2-4 घंटे के लिए बात नहीं होनी,
Awareness के साथ you take a warm cushion. You are not sleeping kind of योग निद्रा kind of thing, but you just do अपना left side में, warm means daya, left side में जाके आप सो जाओ तो right side की nostril आपकी चालू हो जाएगी. It will help you with the digestion. No? So it is very important. ऐसे ऐसे सारी चीजें, जैसे नाड़ी होती है अपनी, और नाड़ियों में भी अपनी कूर्म नाड़ी होती है. तो कूर्म नाड़ी को तुम एक्टिवेट कर दो तो तुम्हारा वो 24 घंटे के लिए तुमको खाना पीना का भूख नहीं लगेगी तुमको. ऐसी कई सारी चीजें. तो दिस इज वेरी डीप विज्ञान. तो इतने सारी चीजें हैं. तो यहाँ पे कई सारी चीजें इसके बारे में बताई. कई सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी. हो गया चंद्र नाड़ी, हो गया कुंडलिनी. चलो कुंडलिनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. संगीता जी का प्रश्न था कि ये शक्तियां कैसे जागरूक हो जाती है, कुंडलिनी कैसे जागरूक होती है. तो वही होती है. कुंडलिनी कोई फिजिकल नाड़ी का नाम नहीं है. तो कुंडलिनी एक शक्ति है. इट्स एनर्जी सेंटर. कहाँ पे होती है तो बोलते हैं इट्स एनर्जी सेंटर इन योर बेस ऑफ योर स्पाइन. मूलाधार चक्र के आसपास ये कुंडलिनी शक्ति होती है. हर किसी के पास होती है. किसी और एक के पास है, किसी के एक के पास नहीं है. ये बात नहीं है. दोनों में फर्क क्या है, एक की जागृत होती है, किसी की सुप्ता अवस्था में होती है. तो बोलते हो जागृत अवस्था में उसको ला सकते हो तुम, नो बिग डील. तुम ये सारे अपनी जो प्रक्रिया जो है जो बताई, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, साधना, सेवा सत्संग, ये सारी चीजें करते हो. तो बोलते उसमें वो क्या करती है, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है. इट स्टैंड्स लाइक अ लाइट बीम इनसाइड यू. और जब वो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, प्राण शक्ति जब हाई रहती है, तो उस वक्त फिर वो इरिटेशन, जो गुस्सा, वो सब चीजें नहीं आती है. मतलब कई सारी चीजें आपकी सिद्धियां, वाक शुद्धि आपके आ जाएगी. आप कुछ बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा. इंट्यूजन आपकी बहुत शार्पन हो जाएगी. बुद्धि आपकी बहुत शार्पन हो जाएगी, तल्लक हो जाएगी जिसको बोलते हैं. नो देन आपका जो इंट्यूजन प्रोसेस, इंट्यूजन विल बी वेरी हाई. आप सही डिसीजंस अपनी लाइफ में लोगे. आपका फोकस लगेगा, कंसंट्रेशन लगेगा. पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, यू विल बी एबल टू डू योर 100% in that. सुना तो है, give you 100%. How? This is how. इसकी वजह से बोलते जो वर्तमान क्षण में क्या चलता रहता है, श्वास चलते रहता है. This all covered in happiness program. आप happiness program करोगे तो और में आपको ऐसे और insight मिल जाएंगे कि how do we achieve that state and sustain it. That is what is your happiness program and advanced course. And basic program will teach you to what to do, and एडवांस प्रोग्राम विल टीच यू हाउ टू सस्टेन दैट. उसको बना के कैसे रखें. कई बार जो प्रश्न आता है कि अरे यहाँ पे तो आते हैं, फिर वो आता है लेकिन उसको फिर बनाए कैसे. दैट सस्टेनेंस विल कम टू यू इन एडवांस कोर्स. अच्छा ये भी प्रश्न पूछ ही लेते हैं, फिर आज भी कल के एमपी में पूछ ही लिया, भैया एडवांस कोर्स में तो यहाँ पे आते हैं, फिर एडवांस कोर्स 3 दिन के बाद खत्म हो जाता है, फिर से वही, फिर उसको बाद में कैसे बनाया सके. तो फिर हमने बताया चलो भाई योग वशिष्ठ के सत्र चल रहे हैं, यदि आपकी इच्छा है तो आप आओ योग वशिष्ठ के सत्र में आके बैठो. तो फिर वो सस्टेनेंस जो ज्ञान की समाधि लग जाएगी, वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा. तो इस स्थिति को आप क्या कर पाओगे, बरकरार भी रख पाओगे. अच्छा इस स्थिति को बरकरार रखना मतलब कि आपके जीवन में दुख आएगा नहीं, ये बात नहीं बोल रहे. आएगा, इट विल कम, बट नाउ यूर रिएक्शन टू दैट विल चेंज. पहली तो बात, यू विल नॉट रिएक्ट. इफ एट ऑल रिक्वायर्ड यू विल रिस्पॉन्ड, and that response also will not have any effect on your chitta. माने कर्म नहीं बनेगी. So वो स्थिति. तो it doesn't mean that कि आपका दुख नहीं आएगा, वो सब होगा, but आप सुख और दुख को इक्वली देखोगे. उस दृष्टि से जब आप उसको देखोगे तो your vision, your दृष्टिकोण towards that will change. ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आती है फिर इसमें. अपना कुंडलिनी शक्ति जब तुम्हारी जागृत होने लगती है तो उसमें सब आता है. उमा जी का भी कुछ प्रश्न है यहाँ पे. उमा जी, वुड यू लाइक टू आस्क योर क्वेश्चन? अनम्यूट करके अपने आप हो सकता. हाँ, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. यहाँ जब वो चुड़ाला जाके ध्यान करने लगी ना, ऐसा सिंगल ध्यान करने का या ग्रुप में ध्यान करने का डिफरेंस कुछ होता है क्या? जरूर होता है. कुछ चीजें आपको अकेले को करनी पड़ेगी, जैसे कि आत्म साक्षात्कार. कोई साक्षात्कार नहीं देता है.
आत्म साक्षात्कार कौन अनुभव करता है? यू आर द ओनली वन इन दिस एंटायर वर्ल्ड हु इज कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग दैट आत्मज्ञान, दैट आत्म साक्षात्कार. एनीबडी एल्स कैन क्रिएट अ सिचुएशन फॉर यू. जैसे वो किसान होता है, वो किसान उस बीज को स्प्राउट करता है या बीज अपने आप स्प्राउट होता है? बीज अपने आप स्प्राउट होता है. किसान करता क्या है? किसान वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है टू स्प्राउट दैट बीज, है ना. तो बोलते वही है, स्प्राउट तुम्हें खुद होना पड़ेगा. एंड यू आर सक्षम, you are capable, yourself is capable to know itself, yourself is capable to experience itself, yourself is capable to be with yourself. वो कैपेबल है, सक्षम है. बट क्या होता है जब अपने जीवन में गुरु आ जाते हैं, तो जो अज्ञान, जो ऑब्स्टेकल जो होता है अपने जीवन में, गुरु उसको दूर करते हैं. When he takes you, वो अपने अंदर श्रद्धा जगाते हैं, वो अपने अंदर समर्पण जगाते हैं. बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, वी आर स्टक. फिर गुरु आते हैं और श्रद्धा बढ़ती है, कई सारे चीजें होती है. फिर गुरु आते, he is definitely more intelligent than us, he is intelligence, that intelligent नहीं, वो ज्ञानी है. इंटेलिजेंस ही है वो, इट्स नॉट जस्ट इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट. तो बोलते वो है. तो फिर क्या होता है दिन अपने को समर्पण करना थोड़ा आसान हो जाता है. इट बिकम्स इजी फॉर अस टू, बिकॉज वी किसको समर्पण करोगे? विल समर्पण समथिंग व्हिच इज यू फील हायर देन यू. ये भी इनिशियल की बात करो, बाद में तो फर्क नहीं रह जाता है. हायर लोअर का फर्क होता ही नहीं है फिर. इट्स वन सेम. गुरु प्रिंसिपल एंड योरसेल्फ, ईश्वर अलग नहीं होता है, इट्स सेम. बट दैट इज एट लेटर स्टेज व्हेन यू आर सेल्फ रियलाइज्ड और व्हेन यू आर गॉन थ्रू इट, दैट एक्सपीरियंस वो सेम बन जाएगा, फिर इक्वानिमस बन जाएगा. बट तब तक तो डेफिनेटली there is the importance of this knowledge, there is the importance of this shastra, there is the importance of having a master in your life. It will lead you to that atma sakshatkara. But certain things you have to do. जो तो उमा जी का जो प्रश्न था कि कौन सी चीजें हमें एक साथ करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमको ग्रुप में करनी चाहिए. तो ग्रुप का अपना इम्पोर्टेंस जरूर होता है. इसीलिए तो बोलते हैं साधु संगति करो. साधु संगति मोक्ष का चौथा द्वारपाल क्यों बताया गया? And we have spoken on this aspect in detail कि कैसे साधु संगति अपने जीवन में हेल्प करते हैं. दिस इज नॉट जस्ट ऑन स्पिरिचुअल पाथ, नॉट जस्ट फॉर मेडिटेशन, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में ये एप्लीकेबल है. जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, जैसे कोई जेईई क्रैक करना चाहता है, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है क्रिकेट में अपना, तो वो बंदा क्रिकेट में जो पारंगत होना चाहता है, वो जाके फुटबॉल के टीम के साथ रहे तो वो बातें भी वैसे ही करेंगे. वो फुटबॉल के इसके बारे बात करेंगे, वो क्रिकेट की बात करेंगे ही नहीं वहां पे. तो वो क्रिकेट में कैसे पारंगत होगा? जो बंदा जेईई में क्रैक करना चाहता है वो आईएएस लोग के साथ बैठ जाए तो कैसे होगा ना? उसका ग्रुप इज गलत, तो बोलते उसको वो नहीं मिलेगा फिर. इसलिए जो आपका ग्रुप होता है वो आपके जो गोल है उस गोल के अनुसार आपका ग्रुप होना चाहिए. तो इसके लिए वो साधु संगति इंपॉर्टेंट है. अच्छा, क्या ग्रुप का फर्क पड़ता है? क्या जरूर पड़ता है. जैसे हमने बताया कि जो आपका जो होते हैं आजू बाजू के लोग जो होते हैं आपके मन के ऊपर वो प्रभाव डालते हैं, अच्छा या बुरा दोनों भी प्रभाव डालते हैं. कई बार वो चीजें इंटेंशनली होती ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टेइंग विद द पीपल हु आर प्लेइंग क्रिकेट या एंड योर इंटेंशन इज टू बी डू जेई. अभी जेई करने के लिए आपको आपकी पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल कुछ पढ़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा समय. अभी ये लोग स्पोर्ट्स में है तो वो लोग बोलेंगे चल खेलने के लिए. अभी स्पोर्ट्स में खेलना गलत नहीं है, एक 2 घंटे के लिए, बट इनको 6 घंटा खेलना है स्पोर्ट्स. तुम्हें 2 घंटा स्पोर्ट्स करके 4 घंटे पढ़ाई करनी है. बट उस पीयर प्रेशर की वजह से तुम 6 घंटा स्पोर्ट्स खेलते बैठोगे, आओगे, थक जाओगे, पढ़ाई हो पाएगी तुम्हारी जेईई की? नहीं हो पाएगी. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट हियर. इट इज रियल रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार यदि आप करते हो तो उसका इम्पोर्टेंस होता है. Just I want to interrupt you one minute. जब हम सहज करते हैं तो कुछ बात कुछ एक्सप्रेस नहीं करते. तो at the time, what is the meaning of being in a group and doing सहज? कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ नहीं करते. जब मेडिटेशन होते हैं तो गुरुजी सब कमेंट्री देते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं होती. तो तब ग्रुप में जाना है क्या अकेला करना है? तो आई विल कम टू दैट. नो, दिस वाज द बैकग्राउंड, बिकॉज ये प्रश्न सिर्फ मेडिटेशन करने के वालों के लिए लिमिटेड ना रह जाए.
इसके लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी कि ग्रुप का क्या अपने जीवन में होता है। वेल कम बैक टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि भाई मैं अकेला ध्यान करता हूँ और फिर मैं बैठ के आके 10 लोगों के साथ ध्यान करता हूँ या 100 लोगों के साथ ध्यान करता हूँ, तो क्या उसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। जब आप अकेले कुछ करते हो तो उसको अपने बस सेल्फ स्टडी करते हैं, उसको स्वाध्याय करते हैं। तो जब तुम किसी 10 लोगों के साथ अभ्यास करते हैं, खुद करते तो अभ्यास कहते हैं। जब वो 10 लोगों के साथ बैठ के करते टुगेदर इन अ ग्रुप तो उसको स्वाध्याय कहते हैं। और फिर जो 10, 15, 20 से ज्यादा संख्या बढ़ जाती है तो बोलते वो यज्ञ का स्वरूप वहां पे ले लेता है। बोलते इसका ग्रुप एनर्जी का जो इफेक्ट होता है वो कई गुना ज्यादा मल्टीपल हो जाता है। यह उसका एक एस्पेक्ट है। तो उसका जरूर एक्स्ट्रा गुना ज्यादा, मल्टीपल गुना ज्यादा उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है? उसके कुछ रीजंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इसलिए आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, तो हाँ, then your second question was related to जब गुरुदेव ध्यान कराते हैं, then गुरुदेव is conducting a guided meditation and सहज समाधि का डिफरेंस। सहज समाधि में nobody is doing a guided meditation and यहाँ पे गुरुदेव is guiding us meditation। तो मैंने बताया कि why गुरु का संकल्प जो होता है, why you should go and sit in the advanced course to do it, why that संकल्प was there when you do it individually। ग्रुप में क्यों करते हैं? वो भी एक रीजन है कि जब हम लोग ग्रुप में करते हैं एडवांस कोर्स में, देयर आर मेनी पीपल हु आर मेडिटेटिंग टुगेदर विथ यू। इसका एक इफेक्ट होता है, अच्छा इफेक्ट होता है। देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट दैट वाज कंडक्टेड इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में क्या, दिस ऑल दे हैपन इन 1993 की बात है। इट्स प्रैक्टिकली डन, ये कोई ऐसे एरी फेरी टेल नहीं है। सो इट्स डन। तो वो बोलते वहां पे दे अप्रोच वाशिंगटन गवर्नमेंट, वहां पे यूएस की गवर्नमेंट को उन्होंने अप्रोच किया। 3000 कुछ तो मेडिटेटर्स थे और उन्होंने हम लोग यहाँ पे ध्यान करेंगे, यू जस्ट गिव अ परमिशन, विल गैदर टुगेदर एंड विल मेडिटेट टुगेदर। कहते उन्होंने उस दिन जो 2-3 दिन वहां पे ध्यान किया, द क्राइम रेट वहां का रिपोर्टेड वाज रिडक्शन इन द क्राइम रेट बाय 25%। 3000 लोगों ने एक साथ बैठ के वहां पे मेडिटेशन किया तो वहां का क्राइम रेट कम हो गया। बोले वो लोग क्राइम कर नहीं पाए उस दिन उतना ज्यादा लेवल पे। सो योर ग्रुप मेडिटेशन हैज सच ए डीप इम्पैक्ट। जब सब लोग मिलके करते तो इसका ये इम्पैक्ट होता है। सो इट हैज अ वेरी गुड इम्पैक्ट व्हेन यू डू इट इन अ ग्रुप, सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड। ये वन एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, जब हम लोग कुछ चीजें ग्रुप में करते हैं ना तो अकेले कभी कभी लेजीनेस आ जाता है, छूट जाता है। लेकिन क्या होता है, तुम्हारा जब यही का ग्रुप है, तुम्हारा आज मन नहीं कर रहा है तो क्या बंदा कर रहा है, अरे कमाना है, चल कर लेते, अरे चल 2 ही प्रश्न कर लेते आज, लेट्स डू इट, कर लेते। तो बोलते क्या, देन क्या, यू डू इट। वो क्या करते हैं, हम लोग करने लगते हैं। तो ये सेम थिंग इज एप्लीकेबल विथ योर मेडिटेशन, सेम थिंग इज एप्लीकेबल विथ योर साधना आल्सो। जब अपना छूट जाता है तब ग्रुप के साथ करते हैं तो वो होता है फिर। दिस इज अ सेकंड इम्पैक्ट। नाउ लेट मी कम टू द थर्ड इम्पैक्ट कि इंडिविजुअल करने में जो सहज आप करते हैं वो, और जो अपना ग्रुप के साथ गाइडेड मेडिटेशन करते हैं वो, उसमें क्या होता है उसका मैं एक अभी सोचा मैंने, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे। कुछ प्रश्न आएंगे तो अगेन आई विल गो इनटू मोर डिटेल ऑफ दैट। होता क्या है कि जो अपना इंडिविजुअल अपना खुद का ब्रह्मांड है, अपना चित्ताकाश है, वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन। गुरु है, गुरु का भी अपना चित्ताकाश है, उनका भी एक ब्रह्मांड है। हो सकता है कि वो जो स्थिति में रहते हैं वो ब्रह्मांड माने चिदाकाश स्वरूप में ही रहते हैं, चैतन्य स्वरूप में, चिदाकाश में। तो उसके अंदर क्या है, अपना चित्ताकाश है। हम जब अभी कोई चीज बोली जाती है, यहाँ से जब वो बोलते हैं चीज, तो आपका चित्ताकाश है और आप यहाँ पे बैठे हो, यू आर लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, गुरुदेव जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो 10 लोग बैठे सामने और सब लोग 20 लोग उसको सुनते हैं, राइट? क्या सबके ऊपर सेम प्रभाव पड़ता है क्या, वो ज्ञान का, उन शब्दों का, या उस मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शन का? नहीं पड़ता है सबके ऊपर सेम प्रभाव। क्यों नहीं पड़ता है? बोलते बिकॉज इन सबके भी तो अपने अपने चित्ताकाश है, अलग अलग अपना ब्रह्मांड है। गुरु का जो अपना ब्रह्मांड है उसमें से वो इंस्ट्रक्शन निकल रही है, उधर से वो ग्रेस बह रही है, इक्वल बह रही है सबके लिए, बट फिर भी सबको सेम क्यों नहीं मिलती? तो बोलते एक तो होता है इस जो बंदा जो बैठा है उनका चित्ताकाश और उनकी स्थिति उस वक्त क्या होती है। उसमें हम लोग एक एलिमेंट ऐड भी कर देते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। दैट एलिमेंट इज ऑफ द ग्रेटिट्यूड। उसका जितना ग्रेटिट्यूड है उसके प्रति, जितना सम्मान है उस टेक्निक के प्रति,
तो वो इंस्ट्रक्शन उस व्यक्ति के प्रति, तो वो इट विल वर्क मोर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसका उतना नहीं है तो उसको कम मिलेगा, ग्रेटिट्यूड कम है, सम्मान नहीं है तो उनको उसको कम। शब्दों में वो शब्द ही रहेंगे ना, वहां से शब्द निकल रहे, लेकिन वो आपके लिए ज्ञान क्यों बन जाता है, अनुभव क्यों बन जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन स्थिति एंड एक्सपीरियंस। तो हम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट योर ग्रेटिट्यूड, योर श्रद्धा समा कितना है उसके प्रति, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर, आपकी स्थिति क्या है। अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेक्निकल इसमें जाता हूँ। आपकी स्थिति माने जो अपना जो कप बशी होती है, जो सॉस में कप और बशी करते हैं वो रखी होती है उल्टे, और सामने से आजू बाजू में कोई विमान जाता है, तब जो विमान जाता है तो वो कप बशी होती है ना, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और जो अपनी खिड़कियां रहती है वो भी दर 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 करके हिलने लगती है। यू नो व्हाई? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। देयर इज अ फेनोमेनन कॉल्ड रेजोनेंस। तो कहते हैं जो कप बशी होती है उसका जो मटेरियल होता है, वो मैटर होता है, उसके अंदर की जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रिक्वेंसी और जो विमान होता है उसका जो वाइब्रेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो ये कब्बशी का होता है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसलिए वो हिलने लगती है। देखो ऐसी ही प्रक्रिया होती है जब आपका चित्ताकाश है, आपकी श्रद्धा है और आपकी जो स्थिति है वो जब मास्टर के साथ निकलता है, और वो दोनों क्या होती है स्थितियां, वो जुड़ जाती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जुड़ गई देन कुछ तो होने लगता है। You start vibrating. Physical vibration may not be there, but that energy start vibrating. its प्राण शक्ति को तुम्हारे ऊपर उठा लेती है। That is how it was. Same thing happens when multiple people are doing it together. अकेले आप बैठ के भजन कर रहे हो और 10-15 लोग मिलके साथ में ओम नमः शिवाय भजन या मंत्र जाप करे, सेम व्हाट इज हैपनिंग, सबकी जो एनर्जी है, सबका जो है एक ही जुड़ चुका, माने सबका माइंड जो था, जो अलग अलग था, वो अभी क्या हो गया, एक हो गया। देयर माइंड हैज बिकम वन, द माइंड हैज बिकम वन विद द सेल्फ। बोलते वो इट क्रिएट्स अ वेरी हाई एनर्जी, तो हाई यज्ञ की तरह वो यज्ञ बन जाता है। इसलिए सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक साथ मिलके रेजोनेट करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। यह इंपॉर्टेंस होता है to do a group meditation or do any activity in a group. But there is also important that certain things needs to be done on your own. For example, सहज, तो खुद भी प्रैक्टिस करने का। जब गाइडेड मेडिटेशन की यदि आदत लग गई तुम्हें, तो तुम्हारा खुद मेडिटेशन होगा नहीं। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी ऑन योर ओन। फॉर दैट सहज इज इम्पोर्टेंट। उसके लिए फिर अपने आप बैठो, देखो, करो without any guided meditation। देखो, can I go deeper within? If you can, fantastic। कुछ है, कुछ कमी है, तो फिर देखो क्या कमी है, सुधारो उसको, so that उसकी गहराई। तो उसके लिए अपना सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट एंड ग्रुप प्रैक्टिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। दोनों इम्पोर्टेंट, दोनों का अपना अपना जीवन में महत्व है। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, जब सभी लोग एक एक जगह होते तो ऐसा होता है क्या? अब कैसे हम इंटरनेट पे आ गए तो आप कहाँ और मैं कहीं, तो ऐसा ऐसा होने से भी क्या इफेक्ट होता है क्या? हाँ, होता है। माने जैसे यदि आप मेरे सानिध्य में बैठे हैं फिजिकल, तो उस काल का, उस स्थल का भी इफेक्ट होगा। तो देख ही लिया हमने, आज ही देखा ना, उस देश का, उस स्थल का, उस काल का भी इफेक्ट हो गया। लेकिन अभी है नहीं वो चीज। लेकिन क्या हम लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे ध्यान करते हैं, गुरुदेव ध्यान करते हैं, और एंटायर वर्ल्ड में लोग उनके साथ उसी क्षण में ध्यान करते हैं, उसका इफेक्ट नहीं होता है? जरूर होता है। बिकॉज उस वक्त हम लोग देश, काल और स्थल से सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? यू आर पावरफुल। देश, स्थल, काल का इफेक्ट होता है, बट जो उसका स्वामी है, जो उसके परे है, वो जो तुम हो, जो सेल्फ है, दैट इज मच मच पावरफुल देन दिस। एंड हम लोग जब ध्यान करते तो वी ऑल गो इनटू दैट स्पेस, वो सेल्फ में आते। तो जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो देश, काल, स्थल को पीछे छोड़ के मैं क्या कर दिया, चैतन्य में आ गया। तब जब मैं चैतन्य में आ गया, संगीता जी का भी चैतन्य में आ गया,
उमा जी का भी, स्मिता जी का, चारों के चारों चैतन्य में आ गए। अब चैतन्य में आ गए, वहां पे देश काल स्थल का बचा क्या फिर? इंटरनेट, ये दीज आर फिजिकल थिंग्स, नो इट्स नॉट। तो उसका इफेक्ट गायब हो जाता है, यू अटेन दैट चैतन्य, यू बिकम द सेल्फ, यू बिकम द चैतन्य, तो वो ध्यान में हो जाता है। तो वो स्थिति आ जाती है, तो इट्स ऑल देयर, फिर मतलब ही नहीं है कुछ, ना इस पृथ्वी का, इसका कुछ, किसी भी चीज का कोई मतलब, इट्स ऑल यू, इट्स ऑल यू, यू आर। ये क्यों बताया जाता है कि यू आर एट द सेंटर कोर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस? बिकॉज इट्स ऑल स्टार्ट्स विथ यू, you are at the center. And why that spinal cord is so important in your life? Because that stands in the center of your universe. वो स्थिति है, इस स्थिति में जब तुम आ जाते हो, उस चैतन्य में अपने आप को लेके आते हो, तो बाकी की चीजें मैटर नहीं करती। तो इसलिए उमा जी, इवन दो यू आर सिटिंग समवेयर एल्स, अपना कॉन्शियसनेस इज ऑल वन फोकस्ड, यू आर ऑल लिसनिंग टू वन थिंग। एक ही चीज को हम लोग सुन रहे, एक ही चीज के ऊपर अपना माइंड इधर उधर नहीं भटक रहा है, they are all focused on one single thing. तो उसका प्रभाव पड़ता है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि सहज में कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो ग्रुप में जाना है कि नहीं? मैंने बोला दोनों भी करो, समझ में इंस्ट्रक्शन नहीं है, कौन इंस्ट्रक्शन देता है? आप ही खुद ही अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते हो। You do it to yourself. आपका वॉइस ब्रेक हो गई, तो सुनाई नहीं दी। नेताजी ने अनम्यूट किया इसलिए हुआ। मैंने कहा कि जो अपना सहज जब हम लोग करते हैं, वहां पे हम खुद को ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। गाइडेड मेडिटेशन में गुरुदेव हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। you need not just dependent always on guided meditation. Idea of guided meditation is to learn and go into deeper within on your own. At the same time, when you go and do it in a group in the advanced course, then it has its own importance. उसका अपना खुद का महत्व है, दोनों का महत्व है। Both are important, दोनों भी महत्व है। ओके, गॉट इट, थैंक यू, से गुड डे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछो। हाँ, यहाँ कुंडलिनी पासून अंतःकरणाचा उदय असं म्हटलेले आहे, तर मन, बुद्धी, अहंकार आणि चित्त यांचा उदय कुंडलिनी पासून कसा होतो ते इथे सांगितलेले आहे। तर इथे पंचमहाभूत आणि पंच तन्मात्र म्हटलेले आहे, किंवा त्रिगुणांच्या भाषेत शुद्ध सत्वापासून म्हटलेले आहे। तर पंचमहाभूत आणि पंच तन्मात्र तुम्ही नेहमी म्हणतात, थोडस एकदा पुन्हा इथे स्पष्टीकरण करा की याच्यामध्ये पुन्हा छान दिलेलं आहे की बुद्धी, अभिमान, राग, प्रेम इत्यादी सगळ्या वृत्ती आतल्यात कशा उदय पावतात, तर ह्याचं थोडस स्पष्टीकरण कराल? तो देख लेते, ये थोड़ा सा उत्पत्ति प्रकरण से भी आता है ज्ञान की अपना जो दिखता है, ये सब कुछ जो दिखने वाला है, या जो मिथ्या रूप में भी क्यों ना तैयार हो जाओ, चित्त से ही क्यों ना जस्ट तैयार हो जाओ, काल्पनिक क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे तैयार होने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता भाषित होती है। तो बोलते यही होता है कि जो शुद्ध चैतन्य होता है वो क्या करता है, कुछ तो उसको स्फुरन उठ जाता है कि मैं कुछ तो और करूं, अपने आप को अलग से व्यक्त करूं। तो जो अपने आप को अलग से व्यक्त करना जो उसको होता है, बोलते वो चैत्य को धारण कर लेता है, अपने आप को अलग, ईगो सेंस में आता है, उसको चैत्य कहा। फिर वो चैत्य क्या कर देता है, चित्त की निर्मिति कर देता है। तो चित्त की निर्मिति करते समय वो क्या करता है, फिर अपने अलग अलग प्रकार के जो अपना ईगो सेंस होता है, देन अपना बुद्धि होती है, और अपना मन जो होता है, और अपनी स्मृति होती है, इसका रूप धारण कर लेता है। चित्त रूप धारण कर लेता है। तो रूप धारण करने के लिए ये शब्द आ गए पिक्चर में। शब्द आने के लिए पहले कुछ ध्वनि होना चाहिए। तो बोलते हैं सबसे पहले क्या आता है, वो आकाश तत्व जो होता है, वो आकाश तत्व क्या करता है, ध्वनि के साथ एसोसिएट कर लेता है। सो दैट इज द पंच महाभूत आते हैं, और उससे एसोसिएटेड फिर क्या हो जाता है, तुम्हारा पंच तन्मात्राज आ जाते हैं।
तो आकाश तत्व इज एसोसिएटेड टू योर साउंड। ओम का ध्वनि तैयार हो जाता है, तो ओम आकाश तत्व से निकलता है वो साउंड ऑफ साइलेंस भी इसको कहा जाता है, दैट इज योर ओम। इसलिए ओम को नाद कहा गया, स्वर कहा गया, नाद है सिर्फ ना, इट्स नॉट एनी थिंग, ऐसे शब्द नहीं कहते ओम को, ओम इज अ नाद। तो वो नाद, तो फिर वो आकाश तत्व आ गया। आकाश तत्व इज अ पंचमहाभूत, वन ऑफ द भूत जिसको कहते हैं पंचमहाभूत से। वो पहला आकाश है, आकाश से क्या उत्पन्न हो गया, ध्वनि उत्पन्न हो गया, तो ध्वनि माने शब्द आ गया। तो ये पंच तन्मात्रा में से एक है, वो होता है शब्द। फिर उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, बोलते द एयर एलिमेंट हैज कम, वायु वहां पे उत्पन्न हो जाता है। तो वायु से क्या आ जाता है, फिर आपका गंध आ जाता है, नो योर स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है। तीसरा फिर क्या उत्पन्न हो जाता है, फायर। फायर इज एन एलिमेंट, 5 एलिमेंट में से फायर इज एन एलिमेंट, अग्नि तत्व पंच महाभूत में से एक है, जिसको हम लोग आप भी कहते हैं। तो बोलते वो तेज भी कहते हैं, आप कहते हैं, अग्नि कहते हैं, वो पिक्चर में आ जाता है। तो उससे क्या होता है, तो उससे तीसरी जो तन्मात्रा जो वो रूप जो होता है, सेंस ऑफ साइट जिसको कहते हैं। दिखता क्यों है, दिखने की प्रक्रिया क्या है, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रकाश गिरता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों से अपने अंदर जाता है, इसका मतलब अपने को दिखता है। किसकी वजह से आता है, वो प्रकाश की वजह से आता है। प्रकाश माने क्या, अग्नि तत्व, इसकी वजह से रूप इज एसोसिएटेड विद द अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। देन उसके बाद में बोलते हैं फिर जो अपना नेक्स्ट आता है, दैट इज एन एलिमेंट में आता है कि वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द अपना जो टेस्ट होता है, जिसको हम लोग रस कहते हैं। टेस्ट अपने को आता है ना, रस आता है। किसी भी चीज में से हम लोग जब खाते हैं तो क्या करते हैं, उसका जूस निकालते हैं, उसका रस हम लोग लेते हैं, तो बोलते हैं वो रस एलिमेंट है। रस एलिमेंट माने रस इज दैट पंच तन्मात्रा में से, बोलते हैं सेंस ऑफ टेस्ट, वो वहां पे आ गया। एंड देन फिर आखिरी में जो आता है वो होता है पृथ्वी तत्व, तो बोलते हैं वो त्वचा, तुम्हारा सेंस ऑफ, तुम्हारा स्पर्श जो होता है वो स्पर्श से तो ये सारी चीजें होती है। दिस इज ऑल पंच तन्मात्रास एंड पंच महाभूतास। और ये पंच तन्मात्रा पंच महाभूतों के लेके फिर जो अपने अस्तित्व के जो स्तर जिसके बारे में आप बात किया, बुद्धि स्मृति वगैरह, वो सब तैयार हो जाए। अभी एकदम क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। बार बार सुनती थी पर इसका और इससे रिलेशन आज अभी एकदम मस्त फिट हो गया, थैंक यू वेरी मच। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज का सत्र हम यहाँ पे रोक लेंगे। Are we done? Any other question? एक विचारायचं होतं, इथे आलेल्या या चॅप्टर मध्ये वैखरी वाणी, पश्यंती वाणीचे जे प्रकार आहेत, तर याचं एक्सप्लेन आज करतं की उद्या करतं? उद्या बघूया। अच्छा चालेल चालेल, ठीक आहे, उद्या। ओके, थँक्यू। ठीक है, फिर आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। पुनः एक बार कल मिलने के लिए। जय गुरु।